आप आप मेरे एक सवाल का माध्यम जवाब को, नहीं दे रहे, मैं क्या समझूं इसको? देश को क्या आप आप लोगों ने जवाब देना बर्बाद नहीं कर चाहते दिया हैं है। या जवाब है नहीं आपके पत्रकारिता पास? पे कलंक हो, आप मुझे पत्रकारिता के नाम पे कलंक हो। आप नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पर बहस हो रही है इस देश में तो वो दो चीज़ों पर है, प्रधानमंत्री पर और दूसरा सबसे ज़्यादा पत्रकारों पर, और वो बहस लगातार कंटिन्यू हो रहा है। और शुक्र मनाइए कि जिस तरह से मीडिया लिटरेसी बढ़ी है, लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा बेनकाब टेलीविज़न चैनल के पत्रकार और अखबार के लोग हुए हैं, और लोग किस तरह से उनसे नफरत करने लगे हैं और किस तरह से सरकारों ने एजेंडा बनाया वो देखिए। पत्रकारों पर एफआईआर 4 पत्रकारों पर अब लपेटे में आ गए हैं। एक रामदेव पर भी कंप्लेन दी गई है, बाबा रामदेव पर भी। तो जो जिस तरह से सबसे पहले पत्रकारों की गिरफ्तारी और डराने की शुरुआत जो है वो यूपी से शुरू हुई थी, लेकिन अब जो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के नेता हैं, चाहे तेजस्वी यादव हो, अखिलेश हो, ये सब खेल समझने लगे हैं जो पहले ये नहीं समझते थे। पत्रकारिता में एक तो बहुजन समाज की भागीदारी नहीं है, एससी एसटी ओबीसी की भागीदारी नहीं है। मैंने 12 साल नौकरी की है साहब, क्या हाल करके रखते हैं। अभी नवीन कुमार को आज तक से हटा दिया गया जो डिप्टी एडिटर थे। लेकिन एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेताओं को अपने लोगों से समझना पड़ेगा, पत्रकार कैसे उनको करारा जवाब दिया जाए वो समझना पड़ेगा, और उनको एक्सपर्ट लोग रखने पड़ेंगे कि ये पत्रकार किस तरह से सवाल करते हैं। तेजस्वी यादव ने, पहले ये वीडियो सुन लीजिए, 10 सेकेंड का है। तेजस्वी यादव ने दलाल और न जाने क्या क्या सब कह दिया। तो समझ तो बढ़ी है लोगों की, बहुजन समाज के लोगों की, नेताओं की, और वो करारा जवाब देने भी सीखने लगे। एक काम अगर ये लोग कर देना तो इस मीडिया वाले की बोलती बंद हो जाएगी, और वो काम है ये सीधे अपने लोगों से अपील कर दे कि इस चैनल का बाइकआउट करें, इसको ना देखें, इनकी औकात तय हो जाएगी, आप यकीन मान लीजिए। क्योंकि ये सब के सब बिके हुए लोग होते हैं, और जाति, और जो भी पत्रकार एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेताओं से या सोशल मीडिया पर मुसलमानों के खिलाफ, या जिनका भी देखिएगा कि यूपी में सबसे ज़्यादा गिरफ्तारी मुसलमानों की ही फेसबुक पोस्ट लिखने से, पत्रकारों की हुई गिरफ्तारी जिन्होंने सरकार के खिलाफ केस उठाया, और इसी को सीख लिया है अब। आपको बता दें कि केरल सरकार ने सुधीर चौधरी पर एफआईआर दर्ज किया है। ये ज़मीन जिहाद चला रहे थे। उसके बाद अमीश देवगन पर एफआईआर दर्ज करने की तैयारी चल रही है महाराष्ट्र में। अर्नब गोस्वामी पर ऑलरेडी गिरफ्तारी का वारंट लटक रहा है, क्योंकि उनके खिलाफ महाराष्ट्र में केस दर्ज कर लिया गया है। स्वामी रामदेव के खिलाफ एक हितेंद्र हैं, बहुजन समाज के हैं, एससी हैं, उन्होंने अहमदाबाद में बाबा जिस तरह से कहते हैं कि सरसों का तेल डालिए और कोरोना से क्या क्या इलाज है, उसके खिलाफ उन्होंने पुलिस में कंप्लेन दी है। तो वहाँ तो संभव नहीं लगता है, चूँकि बीजेपी शासित राज्य है। तो अब साफ हो गया है कि जो जहाँ सरकार जिसकी चल रही है वो वहाँ के पत्रकारों पर केस दर्ज करेगा। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना देखिए, सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि किस तरह से भारत में लोग गरीबी, भुखमरी, लाचारी, बेबसी, लॉकडाउन में समस्या, इसकी खबर नहीं दिखाते हैं। ये ऐसी ऐसी खबरें प्लांट की जाती है ताकि सरकार को बचाया जा सके। एक बरखा दत्त के अलावा कोई सड़क पर नहीं उतर रहा है, लाचार, बेबस, मजबूर लोगों की खबर नहीं दिखा रहा है। ये सरकार के पक्ष में होता है। और सबका सरनेम देखिए, जो भी एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के खिलाफ पत्रकारिता होती है, गैर बीजेपी शासित राज्यों के खिलाफ जो सवाल पूछे जाते हैं, वही पत्रकार जब प्रधानमंत्री अमित शाह को नमस्ते सर, क्या दवाई खाते हैं सर, इतनी ताकत कहाँ से लाते हैं सर, आम कैसे खाते हैं सर, एक बहुजन में सिर्फ अगर दीपक चौरसिया को छोड़ दीजिए जो खुद को बहुजन नहीं मानते हैं, तो हर पत्रकार की यही आपको स्थिति दिखाई देगी। तो सुधीर चौधरी पर केस दर्ज हो गया। अब अमीश देवगन पर केस दर्ज करने के लिए ट्विटर पर अभियान चल रहा है। तो ये तो साफ है, ये जो डराने की कोशिश हुई थी बीजेपी राज्यों के खिलाफ। देखिए, बीजेपी राज्य शासित राज्यों में पत्रकारिता कौन कर रहे थे? जो लोग सोशल मीडिया पर हैं, जो लोग यूट्यूब चला रहे हैं, उनके खिलाफ बैक टू बैक केस दर्ज हो रहे थे। लगातार उनको डराया जा रहा था, जेल में डाला जा रहा था। प्रशांत कनौजिया हो, चाहे नमक रोटी वाला पत्रकार हो यूपी का, इसी ट्रेंड को अब उन राज्यों ने फॉलो करना शुरू कर दिया है जो गैर बीजेपी शासित राज्य। और उनको लगता है कि उनकी मिट्टी पलीत करने में वो पत्रकार जुटे हुए हैं जो जातिवादी, ब्राह्मणवादी, मनुवादी हैं और जो बीजेपी पोषित हैं। तो ये समझ में आने लगा अब तो साफ है कि जो कांटा इन लोगों ने बोया था वो कांटा इनके पैर में भी अब चुभने लगा है। लेकिन बहुजन समाज के नेताओं को समझना चाहिए कि आपके
खिलाफ, मैं बार बार हम लोग कह रहे हैं कि जब मायावती, अखिलेश, तेजस्वी सीएम पीएम होंगे तो इनके खिलाफ पत्रकारिता ईमानदारी से होगी, लेकिन जब वही उनके विचार वाली सरकार होगी तो फिर पत्रकारिता नहीं होगी। आप मुझे किसी बीजेपी नेता का इंटरव्यू करवा दीजिए, देखिए कैसे पत्रकारिता होती है। कोई टीवी चैनल के पत्रकार का कहिए, मुझे कहिए उसको इंटरव्यू देने के लिए, देखिए कैसे पत्रकारिता होती है। तो ये जो सवाल पूछना ना, ये निर्भर करता है कि अगला कितना ईमानदार है, अगला सवाल के प्रति कितना ईमानदार है, अगला का नेचर कितना ईमानदार है और अगला कितना तटस्थ, नैतिक और ईमानदार है। उसके अंदर जाति, धार्मिक अगर गुण नहीं है तो नहीं, इसलिए डाइवर्सिटी कहते हैं। बाबा साहब इसीलिए डाइवर्सिटी कहते थे और इसीलिए ये पत्रकार जो हैं वो सब बेईमान है। सुमित अवस्थी, पहले तो बहुजन नेताओं को इनको इंटरव्यू नहीं देना चाहिए, और इंटरव्यू देना चाहिए तो इनको कस के रेलना चाहिए, जलील करना चाहिए, क्योंकि इनके सवाल में ही जवाब छुपा होता है। सुमित अवस्थी जब पूछ रहे हैं कि तेजस्वी यादव से कि आप नीतीश पर क्यों सवाल उठा रहे हैं, मोदी पर, तो उनको पूछना चाहिए कि आप सुमित अवस्थी जी स्टूडियो में बैठ के इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं, आप सड़क पर गरीब की खबर दिखा रहे हैं। आप बताइए मोदी सरकार की उपलब्धि क्या है, आप बताइए नीतीश जी की उपलब्धि क्या है। इनसे काउंटर क्वेश्चन करना पड़ेगा, इनसे पूछना पड़ेगा कि हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है। लेकिन इसी बीच कुछ अच्छी खबरें आ रही है विदेश से, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे वो कनाडा हो, दुनिया भर में जहाँ जहाँ ये संघी, गुंडे, फंडामेंटलिस्ट, ये जहाँ जहाँ जातिवादी, ब्राह्मणवादी, मनुवादी लोग थे, वहाँ वहाँ इनकी पहचान हो रही है और नौकरियाँ जा रही हैं इनकी। ये एक अच्छा संकेत है और लगातार बहुजन समाज के लोग सजग हो रहे हैं, सचेत हो रहे हैं। कुछ बड़ी खबरें वो मैं बता दूं, आज गैस लीक में 8 लोगों की मौत हुई है। केरल में प्रवासी मजदूरों पर लाठीचार्ज हुआ है। कोरोना से एक जवान की मौत हुई है। जवानों का कहना था, उनके साथी जवानों का, कि उनका अगर इलाज बेहतर अस्पताल में होता तो उनकी मौत न होती। सच्ची सरकार फूल बरसा रही है लेकिन आपके लिए अस्पताल नहीं बता रही है। मुंबई में 250 पुलिसकर्मी जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। सुधीर पर केस दर्ज हुआ है। सुमित अवस्थी अब सबसे बड़े विलेन बन गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जज दीपक गुप्ता ने कुछ सवाल उठाए जो हम लोग कह रहे थे। उन्होंने कहा कि अमीरों की मुट्ठी में है कानून। अब इस देश में अमीर की जाति पता है आपको। वो कह रहे हैं कि वंचित और गरीब जो हैं वो कानून के शिकार हैं। वंचित कौन है? SC ST OBC माइनॉरिटी, शिकार उनका किया जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस देश में ये बात समझनी पड़ेगी कि गरीबों की एक जाति है और उसको साथ 2 तरह के शिकार होते हैं। एक तो वो जाति की वजह से और दूसरा गरीब होने की वजह से उसके साथ इस तरह का व्यवहार होता है। प्रशांत भूषण ने कहा है कि उनसे गलती हो गई और यूपीए की सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ था, ये साजिश थी। और अब सरकार जो आ गई है वो फंडामेंटलिस्ट है। अब वो सरकार उससे ज़्यादा घिनौनी और ज़्यादा खतरनाक है। तो ये आज की कुछ बड़ी खबरें थी बुद्ध पूर्णिमा पर। आप सब लोगों को मैंने सुबह ही बधाई दे दी थी आपको। और मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में धर्म के नाम पर क्रिश्चियन, जो इस्लाम मानने वाले हैं और जो बुद्ध को मानने वाले हैं, उनको एक होना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रताड़ित हैं। और पूरी दुनिया में क्रिश्चियनिटी को मानने वाले, जो जीसस क्राइस्ट को मानने वाले हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है। पूरी दुनिया में इस्लाम के मानने वालों की ज़्यादा संख्या, पूरी दुनिया में बुद्ध को मानने वालों की ज़्यादा संख्या है। और भारत में जो इन तीनों कम्युनिटी पर अत्याचार हो रहा है उसको अंतर्राष्ट्रीयकरण करना होगा, इंटरनेशनलाइजेशन करना होगा। तब इनको औकात पता चलेगी कि जो अधिकार इनको अमेरिका में मिला हुआ है वहाँ ये यहाँ भारत में नहीं देते हैं। जो इनको मिडिल ईस्ट में मिलता है, जाके वहाँ कमाते हैं, वहाँ नहीं मिलता है। जो बुद्ध कंट्री में, चाइना, वियतनाम, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, हांगकांग, बर्मा, यहाँ ये जाके यहाँ जो इनको अधिकार मिले हुए वो नहीं। मैं सोचिए ये लोग कितने, जो आप समझिए, जीसस क्राइस्ट को पढ़िए, आप पैगंबर साहब के विचारों को पढ़िए, बुद्ध के विचारों को पढ़िए, सब पैरेलल हैं। गुरु नानक साहब के विचारों को पढ़िए, सब मानवतावादी थे। वो कौन लोग हैं जो धर्म के नाम पर सबसे ज़्यादा भेदभाव करते हैं? वो कौन लोग हैं जो धर्म के नाम पर सबसे ज़्यादा हिंसा करते हैं? वो कौन लोग हैं जो धर्म के नाम पर महिलाओं पर अत्याचार करते हैं, शोषण करते हैं? उनका पता लगाइए और वैसे पाखंडियों का बहिष्कार होना चाहिए। और पूरी दुनिया में इनकी पोल खोल रही है। जो ये भारत में कर रहे थे वहाँ पूरी दुनिया में ये एक्सपोज हो रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है और पूरी दुनिया में इनकी नौकरियां जा रही है, पहचान हो रही है सबकी। ये जितने जो नारंगी संतरे थे जो जाति विशेष को लेकर टिप्पणियां करते हैं, सोचिए असगर के साथ, एक महिला के साथ आप लोग कब तक खड़ा नहीं होंगे? इस देश के मुसलमानों को, इस देश के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC पिछड़ों को, इस देश के क्रिश्चियनों को, इस देश के माइनॉरिटी सिखों को, ईसाइयों को
एक साथ खड़ा होना चाहिए। नहीं तो चंद लोगों ने, 15% लोग हैं, इन्होंने आप पर अत्याचार कर रखा है, जुल्म कर रखा है। थाना इन्हीं के कब्जे में है, कोर्ट इन्हीं के कब्जे में है, जुडिशियरी इन्हीं के कब्जे में है, मीडिया इन्हीं के कब्जे में है, सरकार इन्हीं के कब्जे में है। और मैं अपील कर रहा हूँ इस देश के तमाम वो जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो संसद को मानने वाले लोग हैं, जो डेमोक्रेसी के मानने वाले लोग हैं, जो कानून व्यवस्था के मानने वाले लोग हैं, कि डेमोक्रेटिक तरीके से अपने अधिकारों की रक्षा कीजिए। नहीं तो आपकी बहन, बेटी, नौकरी, चाकरी सबके साथ गलत व्यवहार हो रहा है। आपको दोयम दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है और बनाने वाले वही लोग हैं जो इस देश में जातिवादी, ब्राह्मणवादी और मनुवादी हैं। और मैं उन तमाम SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों से कहना चाह रहा हूं कि इनके खिलाफ खड़े होइए, इनके नफ़रत में हिस्सा नहीं बनिए और इंसानियत को आप सबसे बड़ा चीज़ मानिए और इंसानियत के आधार पे आप किसी की पहचान कीजिए। तो कुछ पोस्ट है, दिलीप मंडल लिखते हैं, आप चाहें तो इस बात पर खुश हो सकते हैं कि एक भी दलित या आदिवासी पत्रकार नफरत के एजेंडे पर काम नहीं कर रहा है। दीपक चौरसिया को छोड़ दे तो OBC पत्रकार भी संतुलित हैं। सवर्ण समस्या हिंदू सवर्ण कंट्रोल वाले मीडिया में है। देश की 85% आबादी से आने वाले पत्रकारों ने गड़बड़ी कम फैलाई है। वो ऑरेंज कलर का धनिया मांगने वाले अंकल पूछ रहे हैं, हरे रामा हरे कृष्णा में हरे हरे किसने डाला। और बुद्ध पूर्णिमा की बधाई अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्ष, यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र भी दे चुका है, लेकिन दीपक तले अंधेरा। तो ये राजेंद्र, मिलिट्री इंजीनियरिंग में 9300 पद खत्म होने वाले हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दी मंजूरी। वंदे मातरम, जय श्री राम मंदिर वहीं बनाएंगे। संजय यादव लिखते हैं, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने हमला, सरकार के आगे लात टपकाते, गरीब का असली मुद्दा दबाते, समाज में झूठ जहर फैलाते, देशवासियों को आपस में लड़ाते, सत्ता की चाशनी है चाटते, विपक्ष से सवाल है पूछते, रोज खरीदे नीचे जाते, बुझो कौन भारतीय मीडिया। तो वो तंज कर रहे हैं लोग और सबसे ज़्यादा मीडिया को ट्रोल किया जा रहा है। 1 मिनट का मौन धारण करे, भारतीय पत्रकारिता की मृत्यु हो चुकी है। ये पत्रकारिता दंगे कराते हैं, झूठ परोसती है, जातिवादी है, SC, ST, OBC मुस्लिम से नफरत करती है। ये पत्रकारिता जो सवाल सरकार से करना चाहिए वो सवाल विपक्ष से करती है और सरकार के सामने ज़ोर ज़ोर से दुम हिलाती है। और ये सब वीडियो लोग शेयर कर रहे हैं। सोचिए कि लगातार नफरत फैलाने वाले पत्रकारों, एंकरों, संपादकों के सरनेम पर गौर करें, आपको कौन दिखे। तो लोग अब साफ साफ जो है वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं। और देखिए, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे, हरीश बंगेरा जो कि मिडिल ईस्ट में रहते थे, वो इसी तरह से जाति सूचक काम करते थे, उनको निपटा दिया गया है, उनको पकड़ लिया गया है और वो जिस तरह से बेईमानी कर रहे थे। और ट्विटर पर लोग लगातार सुमित अवस्थी के वो वीडियो शेयर कर रहे हैं जिसमें वो अमित शाह के सामने गिड़गिड़ाते हैं और तेजस्वी यादव विपक्ष से सवाल पूछते हैं। तो पत्रकारिता पर सबसे बहस हो रही है। और आज के डेट में कोरोना से भी बड़ी समस्या जातिवाद, सांप्रदायिकता है, जिसको मीडिया बढ़ा रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जिस दिन बहुजनों ने SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों ने मीडिया का बैकआउट कर दिया, इसको देखना बंद कर दिया, अब बहुजन नेताओं ने बैकआउट कर दिया, उस दिन ये अपने रसातल पर, इनकी फिल्में हो, इनके सीरियल्स हो, इनके TV हो, इनके अखबार, उनको ब्लॉक कीजिए। और सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, उस पर आइए। आपकी आवाज़ वहीं लड़ी जा रही है, आपकी आवाज़ वहीं उठाई जा रही है। गरीब, लाचार, बेबस, कोरोना में भूखे मजदूर की खबर जो है वो सोशल मीडिया पर है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। सुधीर चौधरी पर FIR दर्ज हो गई है। अर्नब गोस्वामी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। सुमित अवस्थी पर FIR के लिए लोग कैंपेन चला रहे हैं। तो अब लोगों में हिम्मत आई है और मीडिया को लेकर अब पोल खोलने लगे और लोग समझने लगे हैं। आप सबको एक बार बुद्ध पूर्णिमा की बधाई। और मैं फिर कह रहा हूं कि मानवता बचाना हमारा सबसे बड़ा धर्म है और बुद्धिज्म जो है वो एक धर्म है, विचार है, जीने की कला है, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, पाप से दूर होना है। और इसलिए मैं कहता हूँ, चाहे आप पैगंबर साहब को माने, चाहे आप जीसस क्राइस्ट को माने, चाहे गुरु नानक साहब को माने, चाहे कबीर रविदास को माने, चाहे बुद्ध को माने, ये सब के सब मानवतावादी थे और अपने अपने समय इन्होंने मानव की सेवा की है। वो कौन लोग हैं जो इंसानियत के खिलाफ हैं? वो कौन लोग हैं जो जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद, सांप्रदायिकता, हिंदू मुस्लिम करते हैं? उनका बायकॉट कीजिए और उनसे दूर रहिए और उनका सरनेम चेक कीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।